150 में 149 में ऐसा धमाकेदार तबाही ऑफर लेके आया हूं आप लोगों के लिए। मार्केटिंग आइडियाज फॉर अ स्मॉल बिजनेस, इसको बोलते हैं गोरिल्ला मार्केटिंग। पीएम मैं कह रहा हूँ आपकी जितनी क्षमता है, जितने खा सकते हो आप पेट भर के, 2 4 6 8 20, मेरा हाथ नहीं रुकेगा, आप खाते खाते थक जाओगे। पाजी तुझसे तो कमाल कर देता, ये कैसे 150 रुपए में अनलिमिटेड बेचते हैं? इसके पीछे कौन सी मार्केटिंग छुपी हुई है वो तो हम जानेंगे, लेकिन पहले इस तस्वीर को देखो जो 1 सेकंड के लिए आई थी और चली गई। चलो फिर से देख लो। अब आपको क्या लगता है ये क्या तस्वीर थी? घबराने की बात नहीं है, गोरिल्ला मार्केटिंग इतनी भी मुश्किल नहीं है। ना आपको इसके लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ पैसा चाहिए, ना कुछ फैंसी चाहिए। वैसे इस फोटो में सिर्फ एक स्टिकर है जो फ्लोर पे लगा है, उसके ऊपर लोग चल रहे हैं। और ऐसी ही मैं आपको 4 स्ट्रेटेजीज बताऊंगा गोरिल्ला मार्केटिंग की, जिससे कंपनीज 600 गुना तक अपनी सेल्स और रेवेन्यू बढ़ाती हैं। चौथी वाली देखना मत भूलना, वो मेरी यार फेवरेट है ऑल टाइम। लेकिन पहली वाली क्या है, जिसका इस्तेमाल मार्वल स्टूडियोज, एप्पल, सैमसंग, गूगल सब करते हैं, लेकिन स्मॉल बिजनेसेस के लिए वो कैसे करी जाएगी? मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ एम्बश मार्केटिंग की, जो कि गोरिल्ला मार्केटिंग का एक पार्ट है। यहाँ पर मार्केटर्स जो है एक खेल खेलते हैं अपनी ऑडियंस के साथ और उनका एडवांटेज लेते हैं अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करके दूसरी कंपनी के कंपैरिजन में। खागा ना धोखा। ये ऐसी स्ट्रेटेजी जो हाल ही में सबसे ज्यादा यूज करने वाली गोरिल्ला मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में से एक है। यहाँ पर आपके कॉम्पिटिटर के बगल में आप अपना पोस्टर या कुछ ऐसा क्रिएटिविटी दिखाते हैं, जिससे उसके साथ साथ आपकी भी कंट्रोवर्शियल इश्यूज सामने आ जाते हैं। और सबसे बेस्ट एग्जांपल ये आपकी स्क्रीन के ऊपर 150 में एक। और यही नहीं, आगे सुनिए। रेड बुल ने तो इसके ऊपर पूरा एक्सप्लेनर ही बना दिया था अपनी एड के अंदर। Red Bull gives you wings. लेकिन लोग भांप नहीं पाए ये किस तरीके की मार्केटिंग है। इसे हम कहते हैं एम्बश। अब आपके बिजनेस को कैसे इसका इस्तेमाल करना चाहिए वो जानते हैं। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर मैं एक फूड बिजनेस की बात करता हूँ। इसको आप क्लोथिंग ब्रांड बिजनेस से भी रिप्लेस कर सकते हैं। इन दो के लिए ये बेस्ट मानी जाती है एम्बश मार्केटिंग। इसीलिए मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब आपको ये नहीं करना है कि चौधरी का ढाबा है तो आपने रियल चौधरी का ढाबा कपूर एंड रियल सन हूँ रियल ऐसा लिख के अपने बगल में लगा दिया। आप एक बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं अगर आपके कॉम्पिटिटर भी उसी लाइन में है। रेस्टोरेंट बिजनेस की यहाँ पर मैं ज्यादा बात करूंगा, और कोई भी बिजनेस हो आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे रेस्टोरेंट, फूड, कैफेज और क्लोथिंग बिजनेस में ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। लाइव स्टैट रिप्रेजेंटेशन, जो आपके कॉम्पिटिटर्स ये सोचने में मजबूर कर देंगे कि आखिर अचानक से ये हुआ क्या। आप लाइव ऑर्डर स्टेटस बता सकते हैं अपने दुकान के बाहर डिस्प्ले लगा के कि कितने ऑर्डर अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं आज के दिन, और कितनी एंट्रीज हो चुकी हैं इस दुकान के अंदर। लोगों को स्टैट्स अब मजेदार लगने लगा है। वो देखेंगे कि इस दुकान पे यार इससे पहले 400 कस्टमर आए थे, तो मैं क्यों उस बगल वाले की दुकान पे जाऊं। चलो मैं इसके पास जाता हूं, इसके ऑर्डर्स भी आज बहुत हुए हैं, देखें तो क्या नया है। ये एक तरीके से पोलिंग सिस्टम की तरह काम करेगा, जैसा कि आप इंस्टाग्राम पे करते हैं स्टोरीज के ऊपर। और इसके 2 तरीके आप खुल जाते हैं। पहले तो आप स्टैट शो कर सकते हैं कि कितनी एंट्रीज हुई और लोगों ने क्या क्या खरीदा, और दूसरा पोल लगा सकते हैं टॉप 2 प्रोडक्ट जो आपके सेल हो रहे हैं उस दिन। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि आपके बर्गर की 2 वेराइटीज जो हैं वो आज के दिन पे बहुत बड़ी सेल पे चली गई हैं। अब लोगों के मन में आएगा यार ऐसे कौन से बर्गर से, आके देखें तो सही। तो मैंने ये बर्गर किंग में नोटिस किया है कि वो दोनों ही ऑर्डर करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं, और उस हिसाब से वो पोलिंग करते हैं। और सच बताऊं, और सरदार जी जिस टेक्निक का यूज कर रहे हैं वो तीसरे नंबर पर है, लेकिन दूसरे नंबर की टेक्निक की तरफ बढ़ते हैं, जिसका एक बात तो साफ है कि एक्सपेरिमेंट करो तो ऐसा करो कि कोई मेल ही ना हो। गोरिल्ला मार्केटिंग की इस टेक्निक को हम यही कहते हैं एक्सपेरिमेंटल मार्केटिंग। अब ये क्या है? फोक्सवैगन इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जिन्होंने मॉल के अंदर ऐसी पियानो टाइल्स की सीढ़ियां लगा दी। अब आप मन में सोचेंगे कि फोक्सवैगन कार की कंपनी और कहाँ ये पियानो म्यूजिक कहाँ पहुँच गई है। फोक्सवैगन ने सिर्फ एक मैसेज देने के लिए ये मार्केटिंग का इस्तेमाल किया, अवेयरनेस फैलाने के लिए कि भैया एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का यूज करो, जिससे उनकी कार की सेल्स बढ़ गई, क्योंकि लोगों को लगने लगा कि उनकी कार्स भी एनवायरमेंटल फ्रेंडली होंगी। और असली मैसेज तो इन्होंने ये सर्वे किया कि हैबिट बदलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, कोशिश करके देखो, जो कि एक टीचिंग का एक फन फैक्टर लेके आया लोगों के मन में। जो एक सक्सेसफुल कैंपेन रहा, एंटरटेनिंग कैंपेन रहा और एक अच्छा इम्पैक्ट देके गया फोक्सवैगन को। तो ये एक्सपेरिमेंटल मार्केटिंग कैसे यूज की जा सकती है हम और आप जैसे स्मॉल बिजनेसेस के अंदर, जैसा इन सरदार जी ने किया। इन्होंने एक्सपेरिमेंटल मार्केटिंग का भी थोड़ा सा इस्तेमाल किया है। वैसे सच बताऊं तो एक्सपेरिमेंटल मार्केटिंग बहुत से यूट्यूबर भी करने लगे। एग्जाम्पल के तौर पे आजकल के बच्चा देख रहे हैं, आज के जवान बच्चे कितने कर सकते हैं।
लेकिन एक बात ये भी है कि गुरिल्ला मार्केटिंग का सबसे ज्यादा पैसा भी एक्सपेरिमेंटल मार्केटिंग में ही खर्च होता है, लेकिन इसकी ग्रोथ भी वैसे ही होती है क्योंकि इसके जो आइडियाज होते हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं। तो हमने भी सोचा क्यों ना इसका आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया बना लेते हैं। मान लेते हैं चलिए आपकी एक D2C कंपनी है जो नायका की तरह कॉस्मेटिक्स को बेचती है। अब आप किसी भी स्ट्रीट पे जाएंगे तो आप सेल्समैन को कहेंगे यार, या सेल्समैन लोगों के पीछे पड़ जाएगा कि एक बार हमारा प्रोडक्ट यूज कर लीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। अरे यार मजा तो आएगा लेकिन टाइम भी तो देख। तो आपको सिंपल सा एक काम करना है, वहाँ पर AI और ह्यूमन इंटरफेस का इस्तेमाल करना है। अब आइए जानते हैं कैसे। आप एक शीशा लगा लीजिए और जो भी उस शीशे में देखेगा, क्योंकि हमें आदत तो है ही शीशा देख के अपने बाल सेट करने की या अपनी पोजीशन चेंज करने की, तो वो शीशा AI की मदद से, या आप एक सेल्समैन भी वहाँ रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, या एक बॉक्स कंटेनर बना सकते हैं जहाँ पर सेल्समैन अंदर होगा शीशे के पीछे और शीशा कहे आपको आप बहुत आज सुंदर लग रहे हैं, आपके लिए एक गिफ्ट है, और आप अपना प्रोडक्ट उनको बेचेंगे नहीं, उनको देंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, वेबसाइट में फ्री का चलन अलग है और जो रियल मार्केट में, फिजिकल मार्केटिंग में जब आप फ्री कुछ देते हैं तो वो ज्यादा इम्पैक्ट कर जाता है। और आप भी अंदर से जानते हैं कि आपने एक प्रोडक्ट या सर्विस नहीं बेचा है, आपने अपने कस्टमर को खरीदा है, तो वो उसको यूज करेगा, फिर आपके ब्रांड की वेबसाइट पे जाएगा और सो ऑन, ये सब चलता ही रहेगा। अगर हमारे आइडियाज पसंद आते हैं तो यार कमेंट करके कमेंट करा करो यार, सब्सक्राइब कर दिया करो, ऐसी वीडियोस हम लाते रहते हैं। लेकिन खैर अंकल की स्ट्रेटेजी की तरफ बढ़ते हैं। तो 150 रुपए में कैसे ये अनलिमिटेड थाली बेच रहे हैं। खैर अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है इनकी, तो आपने एक चीज नोटिस जरूर की होगी कि यहाँ पर उन्होंने टाइम लिमिट का इस्तेमाल किया। अब तो ये पहले 99 का था ये ऑफर, लोगों को काफी सेवा की है, 1 महीना खिलाया 99 का, उसके बाद हम लोगों ने इसको जो है 149 का कर दिया है। लेकिन उसमें एक प्लस पॉइंट ये भी है, पहले ये ऑफर खाली लोगों को शाम से स्टार्ट होता था, अब हम लोग दोपहर को 2 बजे से स्टार्ट कर देते हैं। ये एक टाइम लिमिट के अंदर ही ये ऑफर को वैलिड रखते हैं। तो यहाँ पर ये 3 मार्केटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं जो मैंने पहले बताई, एम्बश, जिससे इनके कॉम्पिटिटर्स के जो कस्टमर्स हैं वो इनके पास आ जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पीरियड में इन्होंने वो ऑफर रखा है जिस टाइम पीरियड में उनके कॉम्पिटिटर के पास ज्यादा कस्टमर्स रहते हैं। दूसरा एक्सपेरिमेंटिंग, 150 रुपए में अनलिमिटेड मिल रहा है भाई। तो एक तरीके से लोगों को लगता है कि रिकॉर्ड तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ। जितने आप खा सकते खाओ। पहले 12 कुलचों का रिकॉर्ड चल रहा था। अच्छा। लेकिन 2 दिन पहले एक भाई आया, 13 कुलचे खा के रिकॉर्ड तोड़ गया 12 कुलचों का। देखते हैं इसका नया रिकॉर्ड क्या बनता है। लोगों को यही जानने में बड़ा मजा आता है कि आज क्या नया रिकॉर्ड बना, और वो फिर अपने दोस्तों को लेके जाएंगे, अपने रिश्तेदारों को लेके जाते हैं। तो ये आ जाता है एक्सपेरिमेंटल मार्केटिंग का पार्ट। और तीसरा बट नॉट लीस्ट, वायरल मार्केटिंग का पार्ट। सोशल मीडिया पे धमाका कर दो और वायरल हो जाओ। लेकिन वो कैसे होता है, अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को कैसे वायरल किया जाता है मार्केटिंग का इस्तेमाल करके, वो वीडियो आपको ये सामने दिख जाएगा, कर लेना क्लिक। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।